दोस्तों होम्योपैथी भी कमाल की चीज़ है। ऐसी ऐसी चीज़ों से मेडिसिन बना देती हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जनरल सी बात है, हम देसी लैंग्वेज में जिसको प्याज बोलते हैं, इंग्लिश में अनियन बोलते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में जिसको बोला जाता है एलियम सीपा। ऐसे तो प्याज का कोई थेरेपेटिक रोल नहीं होता है, किसी बीमारी में काम आने वाली चीज़ नहीं होती है, लेकिन जब इसको पोटेंशियलाइज किया जाता है होम्योपैथी के अनुसार तब इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ इसी मेडिसिन के ऊपर है। होम्योपैथी की मेडिसिन है एलियम सीपा। तो मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। इसका अगला वीडियो आप तभी देख पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज की मेडिसिन है एलियम सीपा। एलियम सीपा को हम प्याज बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, ओनियन बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका साइंटिफिक नाम जो है वो एलियम सीपा होता है। होम्योपैथी की मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं। दोस्तों इस मेडिसिन के जो हम क्लिनिकल एक्शन देखने जाएं तो क्लिनिकल एक्शन में जैसे कोराइजा हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, आपके कंजक्टिवाइटिस हो गया, कोलिक की पेन हो गया, न्यूरल्जिक पेन हो गया और आपके नजल डिस्चार्ज, स्नीजिंग वगैरह, रिनोरिया वगैरह, इन सब चीज़ों में इसका मेडिसिन का आपको उपयोग देखने को मिल जाएगा। अब इस मेडिसिन के स्फीयर ऑफ एक्शन देखने जाए कहाँ पे ये मेडिसिन काम करती है तो ये मेडिसिन आपके कंजक्टिवा पे काम करती है और म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ नोज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे काम करती है। साथ ही साथ ये नर्व और वेन पे काम करती है। अब दोस्तों इस मेडिसिन के पैथोजेनेसिस कौन से तरीके से ये काम करती हैं, बॉडी के अंदर जाके ये मेडिसिन क्या करती हैं। पैथोजेनेसिस में हम जब इस मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये जाके अंदर इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन पैदा करेगी म्यूकस मेम्ब्रेन्स का, फिर वहाँ पे आपके कैटेरल डिस्चार्ज पैदा करेगी, प्रोफ्यूज डिस्चार्ज पैदा करेगी और सेक्रेशन पैदा करेगी। साथ ही साथ वहाँ पे आपके इन्फ्लेमेशन होगा और बर्निंग होगा। इस तरह से मेडिसिन आपके लैक्रिमेशन पे काम करती है। आपके बॉडी के किसी पार्ट से अगर कैटेरल डिस्चार्ज है, साथ में बर्निंग है, तो वहाँ पे इस मेडिसिन का आपको यूज देखने को मिलता है। अब दोस्तों इस मेडिसिन का रिलेशन हॉट और चिली पेशेंट के साथ में कैसा होता है, तो इस मेडिसिन का जो रिलेशन है हॉट पेशेंट के साथ में होता है। हॉट इस मेडिसिन का हॉटनेस जो है इस मेडिसिन का सिम्टोमेटिक होता है। जैसे अगर आपके कोई सिम्टम्स हैं तो गर्म जगह पे या फिर आपके इवनिंग के टाइम में इसके जो सिम्टम्स हैं वो आपके बढ़ जाएंगे और आप ठंडी जगह पे या ओपन एयर में जाएंगे तो इसके सिम्टम्स जो हैं आपके कम होते हुए दिखाई देंगे। अब दोस्तों इसके कुछ गाइडिंग सिम्टम्स हम देखने का जाए तो एलियम सीपा स्पेशली लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। इसके जो सिम्टम्स है लेफ्ट साइड से अपीयर होते हैं और राइट साइड में आते हैं। दूसरे जो इसके जो सिम्टम्स हैं आपके वो आपके वार्म रूम जो होता है वहाँ पे इसके सिम्टम्स आपके बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ इवनिंग के टाइम जो है शाम के टाइम में इसके सिम्टम बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप कोल्ड एयर या ओपन एयर में जाएंगे तो इसके सिम्टम्स आपके कम होते हुए दिखाई देंगे। जैसे ही आप वापस वार्म रूम में आएंगे या इवनिंग के टाइम में इसके जो सिम्टम्स है वापस आपके बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अब दोस्तों इस मेडिसिन के जो है वो हेडेक होता है, साथ में आपके कैटरा हो गया, नजल डिस्चार्ज हो गया या फिर आपके लैक्रिमेशन हो गया, वहाँ पे इस मेडिसिन का आपके यूज देखने को मिलता है। इस मेडिसिन का जो आपके जो आई डिस्चार्ज होगा वो ब्लेंड होगा यानी थोड़ा नरम होगा और जो नजल डिस्चार्ज होगा या वाटरी होगा या फिर वो आपके जो है एक्रिड होगा यानी कठोर होगा या गाढ़ा होगा। जैसे कि हम यूफ्रेशियम देखते हैं तो यूफ्रेशियम में जो आपका आई का डिस्चार्ज जो होता है वो एक्रिड होता है यानी गाढ़ा होता है और नजल डिस्चार्ज जो होता है वो आपके ब्लेंड होता है। इसका उल्टा एलियम सीपा में आपके जो आई का डिस्चार्ज होगा वो ब्लेंड होगा और नजल डिस्चार्ज जो होगा वो आपके एक्रिड होगा। ये जो सिम्टम्स है आपके गर्म रूम में या फिर इवनिंग के टाइम में बढ़ जाएंगे और जैसे ही आप ओपन एयर में जाएंगे तो आपके कम हो जाएंगे, लेकिन गर्म रूम में आने पे आपके सिम्टम्स वापस बढ़ भी जाएंगे। आपके अगर लैरिंजाइटिस है, आपके वायलेंट लैरिंजाइटिस हम बोल सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको कफ है और कफ बाहर नहीं आ रहा है और बाहर आएगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे लैरिंग्स को है उसको चीरा लगा देगा या चीर देगा, ऐसा अगर आपको लैरिंजाइटिस के सिम्टम देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे आप एलियम सीपा मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। आपको अगर कॉलिक की पेन है, आप अगर डैम्प एरिया में गए हैं जहाँ पे आप नमी वाले एरिया में है
और वहाँ पे जाने के बाद में आपको जैसे लैक्रिमेशन, कैटरल डिस्चार्ज के साथ में आपको एब्डोमिनल पेन है और साथ में एब्डोमिनल कैटरल डिस्चार्ज भी है, साथ में आपके म्यूकस भी आ रहा है जैसे टॉयलेट में, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका है पेन है अगर एब्डोमेन में, तो वहाँ पे इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। वायलेंट जो है न्यूरल्जिक पेन आपको है, अगर आपका कोई बॉडी का पार्ट एम्पुटेट कर दिया हो, जैसे काट दिया हो या टूट गया हो और कटा हुआ महसूस होता हो, उसके बाद में जिस तरीके का आपका पेन होता है, न्यूरल्जिक पेन होता है, उस जगह पे आप मेडिसिन को यूज करिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर आपको बॉडी के किसी पार्ट में जैसे चेहरे पे हो गया, नाक पे हो गया, कान पे हो गया या गर्दन में कहीं पे भी, चेस्ट पे अगर थ्रिड लाइक पेन है, जैसे को कांटे चुभ रहे वैसा अगर पेन है, तो उस जगह पे और साथ में आपके कैटरल भी है, इन्फ्लेमेशन भी है, तो वहाँ पे इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। एलिमेंट फ्रॉम कौन से ऐसे कारण हैं जिसके वजह से आपको इस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, इस मेडिसिन के सिम्टम देखने को मिलता है। तो अगर आप डैम्प एरिया में एक्सपोजर हुए हैं, डैम्प एरिया में गए हैं और कोल्ड एरिया में अगर है और वहाँ पे आपको ये सिम्टम देखने को मिलता है, तो वहाँ पे इस मेडिसिन का आपको यूज दिखाई देता है। अब दोस्तों इसके कुछ पेक्यूलर सिम्टम्स है वो हम पढ़ने जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट जो है वो आपके हैं हेडेक अगर आपको वायलेंट हेडेक है, साथ ही साथ में आपको अगर नजल डिस्चार्ज है, कैटरल डिस्चार्ज है, लैक्रिमेशन है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एलियम सिपर मेडिसिन यूज करने की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ आपके सिम्टम जो है वो आपके वार्म रूम में बढ़ जाएंगे, जैसे ही आप ओपन एयर में जाएंगे तो वहाँ पे आपके सिम्टम जो है वो कम होते हुए दिखाई देंगे। अब दोस्तों इसके आई के रिलेटेड सिम्टम देखने जाए तो आपके अगर लैक्रिमेशन है, आंख में बर्निंग है और साथ ही साथ आप बार बार उसको खुजाते हैं, प्रेशर करते हैं और आपके वहाँ से ब्लेंड जो डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप एलियम सिपर मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। नोज से रिलेटेड सिम्टम देखने जाए तो अगर आपको नजल इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पे अगर नजल डिस्चार्ज है, वाटरी या फिर वहाँ से एक्रिड नजल डिस्चार्ज है, साथ ही साथ बर्निंग है, पेन है और इरिटेशन हो रहा है, तो वहाँ पे इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आपको अगर कोराइजा है, आप किसी डैम्प एरिया में, कोल्ड एरिया में गए हैं, तो वहाँ उससे आपको इन्फेक्शन हो गया है, कोराइजा है, आपके साथ में लैक्रिमेशन है, ब्लेंड और एक्रिड नजल डिस्चार्ज है, कैटरल इन्फ्लेमेशन है, साथ ही साथ आपको बर्निंग हो रही है, कफ है और आपके जो कफ है ऐसा है कि जैसे आपको लैरिंग्स को जो है वो टीयर कर देगा, छील देगा या वहाँ पे चीरा लगा देगा और आपको बहुत ही ज़्यादा कंजेशन सेंसेशन है और आपके जो है वहाँ पे थ्रिड लाइक पेन हो रहा है चेस्ट में, नाक में या फिर गर्दन में, तो ऐसी कंडीशन है और ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये सिम्टम्स आपके अगर वार्म रूम में बढ़ते हुए दिखाई दे तो उस कंडीशन में आप एलियम सिपर मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कोलिक जो है इसका, अगर आप कोई डैम्प एरिया में एक्सपोजर हुए हैं, कोल्ड और डैम्प एरिया में, वहाँ पे जाने के बाद में आपको अगर म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन है, जैसे लैक्रिमेशन हो गया या फिर आपके जो नजल जो है कैटरल डिस्चार्ज हो गया, इसके साथ में आपके अगर कोलिक पेन है और कोलिक पेन के साथ में आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, वहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पे आपको बर्निंग फील हो रही है, जलन फील हो रही है, पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप एलियम सिपर मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। वहाँ पे आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों इसका अगला सिम्टम देखने जाए, इंजरी से रिलेटेड है। अगर आपको बॉडी में किसी पार्ट पे इंजरी हुई है और वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि नर्व का अफेक्शन हो गया, नर्व अफेक्ट हुई है और न्यूरेल्जिया वहाँ पे है, नर्व का पेन है और ऐसा पेन है एकदम वायलेंट और एकदम तेज पेन है, बहुत ही ज़्यादा पेन है, ऐसा लगता है जैसे अगर बॉडी का कोई पार्ट एम्पुटेड होता है, काट देते हैं, कटा हुआ होता है, उसके बाद में जो दर्द होता है या फिर ऑपरेशन करने के बाद में, सर्जरी करने के बाद में जिस तरीके का दर्द होता है, अगर ऐसा पेन है, आपको न्यूरेल्जिया है, न्यूराइटिस है, तो वहाँ पे आप एलियम सिपर मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बहुत ही जल्दी आपको सिम्टम्स जो है वो डिसअपीयर होते हुए दिखाई देंगे। अब इसका अगला सिम्टम जो है वो है आपके फ्लेबाइटिस। अगर आपके कहीं पे फ्लेबाइटिस है, जैसे कोई नुकीली चीज़ लगी है या फिर अपन हॉस्पिटल में भी देखते हैं कैनुला वगैरह लगाने के बाद में फ्लेबाइटिस हो जाता है, सूजन हो जाती है, वहाँ पे हल्की से सूजन होने के बाद में वहाँ पे आपके ऐसा लग रहा है जैसे कोई पानी का भरा हो गया है, बहुत ही तेज़ दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन होती है और वहाँ पे आपके वाटरी डिस्चार्ज भी कई बार होता है। ऐसे अगर आपको सिम्टम्स है तो वहाँ पे भी आप एलियम सिपर मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं आपको वो आपके वार्म रूम में आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे, साथ ही साथ इवनिंग के टाइम में ये बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही आप ओपन एयर में जाएंगे, खुली हवा में जाएंगे, तो आपके जो सिम्टम्स है वो आपके कम होते हुए दिखाई देंगे।
साथ ही साथ अगर आप वापस गर्म रूम में आते हैं और इवनिंग के टाइम में आपके सिम्टम्स हैं वापस बढ़ते हुए दिखाई देंगे, इस तरीके के अगर आपके सिम्टम्स हैं तो वहाँ पे भी आप जो है इलियम सिपा मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इलियम सिपा मेडिसिन के बारे में पढ़ा, उसके जो आपके साइंटिफिक नाम क्या है, कॉमन नाम क्या है, साथ ही साथ उसके स्क्वायर ऑफ एक्शन जो है, क्लिनिकल एक्शन है, पैथोजेनेसिस, उसके कुछ अपने गाइडिंग सिम्टम्स पढ़े और पेक्युलर सिम्टम्स पढ़े। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए। हम मिलते हैं दोस्तों नई और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खैर, राम राम।